दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अथ 6वें अध्याय का महात्म्य आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो श्री भगवान बोले, लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते जा रहा था। एक बैठते ही वो उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयत मुनि ऋषि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा कि उनका दर्शन कीजिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान शिव जी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं। तब दक्षिण दिशा को गया, द्वारिका नाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ 2 तीर्थों पर जाने तथा 2 का दान स्नान कर रैयत मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनाथ को परसा, वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। कहाँ अटका? यहाँ कोई ऐसे पुण्यात्मा रह रहे हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयत मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का परसिनहारा, धर्म के साधनहारा, तू पुण्यात्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर में तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि के बताए गए गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह अध्याय का महात्म्य है। इसके पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 6 का महात्म्य, जिसको केवल सुनने और मात्र पढ़ने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अध्याय 7 के साथ।